अनुराग के साथ निधि यादव। आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी और अहम खबरों का। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां हसनगंज उन्नाव से लोकेंद्र सिंह लकी की बड़ी खबर है उन्नाव के हसनगंज से, जहां पर आम के बाग में फांसी के फंदे से लटकता एक युवक का शव मिला है। शव मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में ग्रामीणों ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। आपको बताते चलें कि आसीवन थाना क्षेत्र के अटिया रसूलाबाद निवासी 22 वर्षीय साजन रविवार को हसनगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा। प्रेमिका के परिजनों ने साजन को पकड़कर उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। साजन के परिजन उसको लेकर घर चले गए, लेकिन साजन परिजनों को चकमा देकर भाग निकला और सोमवार भोर में साजन का शव क्षेत्र के हसनापुर गांव निवासी शिव कुमार की आम की बाग में पेड़ से गमछे के सहारे लटकता हुआ मिला। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश्वर त्रिपाठी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग आई है, अन्य पहलुओं पर भी जांच की जा रही है। लखीमपुर परिया कला खीरी से संवाददाता पीयूष गुप्ता की खबर। लखीमपुर खीरी जिले के पलिया देहात ग्राम सभा लखीपुरा की विधवा महिला शांति देवी ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख व प्रधान पर मारपीट तथा जबरन जमीन पर कब्जा करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। वृद्ध महिला शांति देवी का आरोप है कि पलिया देहात ग्राम सभा के पूर्व प्रधान व ब्लॉक प्रमुख रहे महेश ने अपने गुर्गों के साथ वृद्ध विधवा महिला शांति देवी की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा जमाने का प्रयास किया था, किंतु वृद्ध महिला ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की थी, जिसके बाद निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से अधिकारियों ने रुकवा दिया था। दरअसल जिसमें शांति देवी ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख व प्रधान रहे आरोपी महेश पर जघन्य आरोप लगाए थे। यह अपनी दबंगई के चलते हमको मारा पीटा और गड्ढे में धकेल दिया था, मेरी साड़ी भी फाड़ दी थी। इतना कुछ हो जाने के बाद भी इस दबंग व्यक्ति पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। दर दर की ठोकरें खाने के बाद किसी तरह से उसके भूमि पर 1 साल तक निर्माण कार्य रुका रहा, किंतु दबंग व्यक्ति ने फिर से शांति देवी की जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। इस मामले को लेकर शांति देवी संपूर्ण थाना दिवस में पुनः न्याय की गुहार लगाई और यह भी निवेदन किया है कि इस पर दबंग पर मुकदमा पंजीकृत कर विधि कार्रवाई की जाए, जिससे यह जघन्य विधवा निराश्रित गरीब महिलाओं पर अपनी दबंगई ना कर सके। मामला हमरा पीलर हटाई दी, पीलर गड़ोली से टीन ऐसी से हटाई दी, 2 तख्ता पार्सल उतरे पड़े, पूरी टीन उतराना चाहते हैं। किसने हटाया है? किसने? कौन कब्जा कर रहा है? महेश। कौन है महेश? ये महेश प्रमुख रहा, पहले प्रधान रहे। मथुरा से अमित शर्मा की बड़ी खबर। देश भर में गोवर्धन पूजा आज मनाई गई। वहीं मथुरा के द्वारकाधीश भगवान के मंदिर में आज सुबह से ही ये पूजा की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर सभी पर्व नक्षत्र के अनुसार मनाए जाते हैं। वैसे तो कहीं कहीं कल ही मनाई गई, लेकिन यहाँ आज मनाई जा रही है, जिसमें गाय के गोबर से गोवर्धन महाराज बनाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि आज ही के दिन सुबह ही मंदिर से बाहर द्वारकाधीश आते हैं, जिनको पालने में बिठाकर गोवर्धन महाराज के दर्शन कराए जाते हैं। वहीं मंदिर में बनाए गए गोवर्धन की पूजा करने के लिए देश भर से हजारों भक्त मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में आते हैं और यहाँ पर बने गोवर्धन की पूजा कर मनचाहा वरदान प्राप्त करते हैं, क्योंकि द्वापर युग में आज ही के दिन देवताओं के राजा इंद्र के प्रकोप से श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों को जान बचाई थी। तभी से आज तक गोवर्धन महाराज की पूजा चली आ रही है। मंदिर के पुजारियों के द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ पहले पंचामृत से अभिषेक कराया जाता है, उसके बाद गाय के दूध से नहलाया जाता है, उसके बाद यहाँ पर इनकी आरती की जाती है और फिर सभी गोवर्धन महाराज की जय जयकार करते हुए इनकी परिक्रमा करते हैं। गोवर्धन महाराज को अन्नकूट का भोग लगाया जाता है, जिससे प्रसन्न होकर भक्तों पर गोवर्धन महाराज की कृपा बरसती है। पूरे देश भर में ब्रज में दीपावली के तुरंत बाद गोवर्धन पूजा को महत्व रहे है। तो आज यह पवित्र स्थान पे यमुना जी के किनारे पे द्वारकाधीश मंदिर में आज गोवर्धन पूजा को उत्सव हम सब ब्रजवासी बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। ठाकुर जी सब पे खूब कृपा करे, गिरिराज जी की कृपा बनी रहे, यमुना मैया की सब पर खूब कृपा बनी रहे। बहुत अच्छी व्यवस्था है और बहुत अच्छे दर्शन का लाभ बहुत अच्छा मिला है। दर्शन का लाभ अच्छा लगा। दर्शन का लाभ बहुत अच्छा मिला है और बहुत ही हमें यहाँ आने का जो मौका मिला है हमें बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? मथुरा किस लिए आए? दर्शन के लिए आए हैं, खास कर वो दिवाली का जो त्योहार। क्या नाम है आपका? मार्गी। आप मथुरा किस लिए आए हैं? दर्शन के लिए और
भाई बीच का स्नान करने के लिए। देखिए, पुष्टि मार्ग संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जहाँ ठाकुर जी की बाल स्वरूप की सेवा है और इस संप्रदाय में दीपावली के दिन गाय के कान में कान जगाई होती है और उस कान जगाई में गाय से ये कहा जाता है कि कल गोवर्धन पूजा है और गोवर्धन पूजा में गाय को आना है। मथुरा के बरसाना रोड के पास आज एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। शव मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अज्ञात व्यक्ति के शव को जांच पड़ताल करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की सूचना देने वाले पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पंडित खेमचंद शर्मा ने बताया कि वह प्रतिदिन की भांति सुबह टहलने जा रहे थे, तभी बरसाना रोड से बाबूलाल विद्यालय की तरफ जाने वाले मार्ग पर उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ दिखाई दिया। इसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव की जांच पड़ताल की, लेकिन शव के पास से कोई ऐसी वस्तु बरामद नहीं हुई जिससे उसकी पहचान की जा सके। इसके बाद फोरेंसिक टीम को सुबह 6 बजे प्रतिदिन की भांति मैं अपने विद्यालय में मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ। आज भी जा रहा था। जैसे ही मैं बरसाना रोड से कॉलेज रोड की तरफ मुड़ा, मैंने लाश को वहाँ पड़े हुए देखा। मैंने लाश को देखकर गोवर्धन थाने पर सूचना कर दी है। सरस्वती तिराहे से आगे बरसाना रोड पर लिंक रोड है, उस पर एक अज्ञात शव मिला है जो शराब के ठेके के पास। देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी कद काठी 5.5 फीट की है, रंग गे हुआ है, नीली शर्ट पहनी है, काली पैंट काली जैकेट पहनी है, लेबर टाइप का व्यक्ति है और गैर इरादतन किसी शराबी ने आपस में झगड़े के में उसके चोट लगी है और जांच की जा रही है। विधिक कार्रवाई की जाएगी, पीएम कराया जा रहा है। जिला मुरादाबाद से संवाददाता रेहान अंसारी की बड़ी खबर। यूपी के गांव मलकपुर फतेहपुर में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में फायरिंग हुई। बीच बचाव के दौरान ग्राम प्रधान के भाई को गोली लग गई। घायल ग्राम प्रधान के भाई को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि लाइसेंसी 2 नाली बंदूक से गोली मारी गई है। मोहम्मद इमरान पुत्र जमालुद्दीन को चुनावी रंजिश की वजह से गोली मारी थी। इस गोली कांड में मोहम्मद उवैश, मोहम्मद जावेद एवं गुलाम रसूल घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार रशीद अंसारी नाजिम कामिल पुत्र भोलू से जमीन को लेकर आपस में विवाद हो रहा था। ग्राम प्रधान जहांगीर ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। ये चुनावी विवाद के ऊपर। अच्छा, प्रधानी के चुनावी विवाद को लेकर किससे हुआ आपका झगड़ा? ये रशीद के लड़कों से। अच्छा, कौन कौन घायल हुआ इसमें? इसमें मोहम्मद उवैस, मोहम्मद जावेद और छोटे भाई के गोली मारी है। अच्छा, हालत कैसी है उनकी? हालत सही नहीं है, अभी सही नहीं है। फिरोजाबाद से ब्रिजेश राठौर की खबर। फिरोजाबाद थाना शिकोहाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। एक शातिर लुटेरा शिवा उर्फ कचरा निवासी भौगांव को पुलिस ने तहसील तिराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जा से 1 किलोग्राम चरस, एक चोरी की बाइक, एक पीली सोने की चैन बरामद की। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया है। थाना शिकोहाबाद ने जिला फिरोजाबाद रात में चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर एक शातिर चोर लुटेरा गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से लगभग 1 किलो 100 ग्राम चरस बरामद हुई है और एक चोरी की मोटरसाइकिल भी मिली है इसी से। ये शातिर लुटेरा है जो कि मैनपुरी का रहने वाला है। शिवा और सुभाष बिहार है और इस पर तमाम मुकदमे लगभग 25 मुकदमे पंजीकृत हैं। तो इसको जो है वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और हमारी न्यायालय भेजा जा रहा है। थाना आराम क्षेत्र में कुएं में 8 नवंबर को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला, जिनकी शिनाख्त रामविलास नाम के व्यक्ति के रूप में हुई थी। जब इस हत्या को लेकर एसएसपी ने टीम गठित की और टीम ने खुलासा किया तो पूरा मामला अवैध संबंधों का निकला। दरअसल रामविलास का हत्या करने वाले अभियुक्त दर्शन सिंह की पत्नी से अवैध संबंध थे। एक बार दर्शन सिंह ने अपनी पत्नी और रामविलास को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, तब उसने यह सारी बात अपने भाई को बताई। दर्शन सिंह और उसके भाई ने अपनी पत्नी से रामविलास को अपने घर बुलवाया और खुरपी से काटकर उसकी हत्या करके उसके शव को कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने दर्शन सिंह और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया और उसकी पत्नी अभी फरार चल रही है। उसकी पुलिस द्वारा तलाश जारी है। एक डेड बॉडी मिली थी दिनांक 8 इसी मंथ को और उसमें हम लोगों ने कुएं से डेड बॉडी निकाली थी। उसके बाद उनकी पहचान रामविलास के रूप में हुई थी जो उसी गांव के निवासी थे। हम लोगों ने इस घटना के अनावरण के लिए हमारे सीओ सिरसागंज के नेतृत्व में सारी टीमें लगी
और हम लोगों ने इसका पर्दाफाश किया है। इनफैक्ट ये जो मर्डर है, ये मर्डर अवैध संबंधों के चलते हुआ है। जो मृतक रामविलास था, उसका जो अभी अभियुक्त है इसमें दर्शन सिंह, उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध थे और वो अवैध संबंधों को लेकर के जो ये अभियुक्त है दर्शन सिंह, उसके परिवार को ख़त्म भी करना चाहता था। तो मृतक को इसीलिए इन लोगों ने एलिमिनेट करना चाहा और उसमें दर्शन सिंह अपने भाई कैम सिंह का हेल्प लिया। कैम सिंह, दर्शन सिंह और उसकी पत्नी तीनों ने मिलकर यानी जिस दिन डेड बॉडी मिली थी 8 तारीख को, उससे 3 दिन पहले 5 तारीख को उसकी अपने घर में बुलाकर रात में 8 बजे के आसपास हत्या कर दी थी और उसके बाद डेड बॉडी को कुएं में फेंक दिया था। बिजनौर जनपद के चांदपुर में परमिशन के उल्लंघन में 2 डंपर एक जेसीबी को पकड़कर बंद कर दिया गया है। यह कार्रवाई एसडीएम के द्वारा की गई है। दरअसल मामला बिजनौर के जिले के तहसील चांदपुर के नूरपुर रोड का है, जहां एक गांव में मिट्टी के खनन में लगे 2 डंपर व एक जेसीबी मशीन को पकड़ लिया गया है। बताया गया कि यहां से एसडीएम व सीओ का गुजरना हो रहा था। अधिकारी नूरपुर की ओर जा रहे थे। मिट्टी के खनन में लगे डंपर दिखाई दिए, जिसके बाद अधिकारियों ने संज्ञान लिया। स्थानीय पुलिस को बुलाया गया और खनन स्पॉट पर छापा मारकर कार्रवाई की गई, जिसके बाद खनन में लगे लोग वहां से भाग गए। अधिकारियों ने मौके से 2 डंपर एक जेसीबी मशीन को पकड़कर थाने में बंद कर दिया है। बिजनौर के थाना चांदपुर में बीती रात्रि लगभग 9 बजे 3 नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर गोली चलाई। गनीमत रही गोली किसी को नहीं लगी, लेकिन गोली दरवाजे को चीरते हुए कमरे में रखी गेहूं भरने की टीन की टंकी को भी पार कर दीवार में जा लगी, जिससे ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जिसकी पीड़ित ने डायल 112 को कॉल की, लेकिन कई बार संपर्क करने के बाद भी संपर्क नहीं हो सका। तब पीड़ित ने 1076 पर संपर्क किया, जिसके माध्यम से पुलिस को सूचना दी गई। खबर भेजे जाने तक इस मामले में पीड़ित की ओर से अभी तक पुलिस को तहरीर नहीं दी गई है। हालांकि पीड़ितों का कहना है कि बदमाश अपने चेहरे पर नकाब पहने हुए थे, जिसकी वजह से उनकी पहचान नहीं हो सकी। अब क्या सच है, ये तो मामले की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके की जांच पड़ताल की। फिलहाल पुलिस गंभीरता से जांच में जुटी हुई है। दीपावली को साल भर में एक ही दफा आते हैं। अब धमकी पहले भी दी थी मुझे, अगर तेरा बालकों को जरूर देखना। जरा सा लफड़ा ज़मीन का चल रहा था और मेरे बालक आए तो हम सब ऊपर लौट गए थे। अब वो बेटा नीचे थे और लड़का छुट्टी करने जगह बस घर में कोई बड़ा था लौंडा, यदि उन्होंने जब बंदूक तनाई तो लौंडा ने के बाहर दे लिए 2 फायरिंग करके और भोसड़ी वाले तो मैं देखेंगे और इतने मई में भाग गए। हम ऊपर से निकलना नहीं चाह पड़े। मुरादाबाद से संवाददाता रेहान अंसारी की खबर। यूपी के जनपद मुरादाबाद ठाकुर द्वारा पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार को पकड़ा और मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। आपको बताते चलें कि 11 नवंबर की रात्रि में चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार व्यक्ति को रोका गया। उसके कब्जे से संदिग्ध बाइक बरामद की। उसके पास वाहन के रजिस्ट्रेशन कागजात भी नहीं थे। पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह अपने साथियों के साथ कस्बा जसपुर उत्तराखंड से बाइक चोरी की थी। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुरादाबाद, बिजनौर तथा उधम सिंह नगर से मोटरसाइकिल चोरी किया। उसमें से 10 मोटरसाइकिल एक बंद पड़े खंडहर में छुपा रखी है, जिसमें से चोरी की एक बाइक कबाड़ी को काटकर बेचने के लिए दे दी है। इस पर पुलिस द्वारा निशानदेही पर अभियुक्त विकास कुमार को जनपद मुरादाबाद से गिरफ्तार किया तथा उसके कब्जे से मोटरसाइकिल के कटे हुए पार्ट्स भी बरामद किए गए, जिसकी निशानदेही पर थाना ठाकुर द्वारा क्षेत्र में बंद पड़े खंडहर से 12 बाइक बरामद भी की गई। पकड़े गए आरोपी जिला मुरादाबाद और बिजनौर के निवासी थे, जिसमें वासुदेव निवासी मुनीमपुर थाना ठाकुर द्वारा, मोनूपाल निवासी मधुपुरी थाना ठाकुर द्वारा, विपिन कुमार निवासी महमूदपुर केशो थाना ठाकुर द्वारा जिला मुरादाबाद और विकास कुमार निवासी उदयपुर थाना रेहट जिला बिजनौर के निवासी हैं। एसपी देहात संदीप कुमार मीणा ने बताया कि यह लोग लंबे समय से भीड़भाड़ वाली जगह बाइक चुराकर बेचने का काम करते थे, जिसमें ठाकुर द्वारा पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना उत्तर क्षेत्र के गांव नगला पंसाय के रहने वाले भूपेंद्र सिंह ने अपनी पहचान के एक युवक कमलेश से 200 रुपए उधार लिए थे, जिससे कमलेश कई बार भूपेंद्र से पैसा मांग चुका था, लेकिन वह उसके 200 नहीं दे रहा था और उसने कमलेश के साथ गाली गलौज कर दी और उसके परिवार वालों को भी गाली दी और कह दिया कि तुझ पर रुपए लिए जाओ तो ले लो। कमलेश ने इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अपने 6 दोस्तों के साथ मिलकर भूपेंद्र की हत्या की योजना बनाई और दावत खाने के बहाने भूपेंद्र को उसके घर से बुला लिया
और उसे शराब पिलाकर थाना रामगढ़ क्षेत्र में सुनसान पड़े इलाके में अंगोछे से भूपेंद्र का गला घोट कर उसकी हत्या कर दी। उसके शव को झाड़ियों के बीच फेंक दिया। जब एसएसपी ने हत्या में खुलासे के लिए इसमें 3 टीम गठित की और हत्यारों को गिरफ्तारी के लिए टीम ने काम करना शुरू किया तो भूपेंद्र के दोस्तों से पूछताछ की गई और पुलिस ने 3 हत्यारोपी दीवान सिंह, विजय और मनोज को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने पूरी घटना को बताया कि किस तरह उन्होंने भूपेंद्र की हत्या की। वहीं इसमें मुख्य आरोपी कमलेश और उसके 2 दोस्त अवधेश, रघुराज अभी भी फरार है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। शंकर डिग्री कॉलेज के पीछे झाड़ियों में एक युवक का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल रामगढ़ पुलिस मौके पहुंची, फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची, वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा घटना का मौका मुआयना भी किया गया। इसमें घटना के अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन किया गया। तीनों टीमों ने सीसीटीवी फुटेज पर, सर्विलांस पर तथा पता रसी सुराग रसी के माध्यम से घटना का अतिशीघ्र खुलासा कर दिया है। इसमें 3 अभियुक्त विजय, दीवान और भिंडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 अभियुक्त अभी इसमें फरार चल रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी हेतु हमारा प्रयास चल रहा है। घटना का कारण ये बताया गया कि इसमें जो मृतक भूपेंद्र कन्हैया था उसको कमलेश ने 200 रुपये दिए थे। जब कमलेश ने भूपेंद्र से 200 रुपये मांगा, इस बात को लेकर उनमें कहा सुनी और गाली गलौज हो गई। इसके बाद उन लोगों ने प्लान किया और रात में इसको ले गए और इसके साथ उनमें शराब वगैरह पिया, फिर इस घटना को अंजाम दिया। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने चित्रगुप्त जयंती के अवसर पर एक शोभा यात्रा का आयोजन किया, जो कि थाना मुगलपुरा के गवर्नमेंट कॉलेज से आरंभ होकर पान दरीबा मंडी चौक, टाउन हॉल, चौमुखा पुल, गुरहट्टी जेल रोड होते हुए कंपनी बाग में स्थित चित्रगुप्त इंटर कॉलेज पर संपन्न हुई, जिसमें तरह तरह की झांकियां और भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। भगवान चित्रगुप्त जी की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज से चली है और चित्रगुप्त इंटर कॉलेज पर समाप्त होगी। सभी सदस्य लगाते हैं। ब्रजमंडल में इस त्योहार को कृष्णकाल से ही मनाया जाता है। कछु मक्खन मिश्री को बल बढ़ो, कछु ब्रज गोपी करी सार। श्री राधे जी की कृपा से कृष्ण ने गोवर्धन लियो धार। भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पूजन करवाया था। उस समय से ये परंपरा चली आ रही है। आज हमारे में भी गिरिराज महाराज बने। गिरिराज जी की गोवर्धन पूजा के उत्सव पर हम सभी ग्वाल वालों को, सभी भक्तजनों को, समस्त देशवासी ग्वाल वालों को शुभकामना देते हैं। यूपी की बड़ी और अहम खबर में बस इतना ही। बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।